संसद के शुरुआत में ही प्रश्नकाल पर हंगामा। प्रश्नकाल न होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, प्रश्नकाल का न होना लोकतंत्र की हत्या। दिल्ली में दंगों के मामले में उमर खालिद गिरफ्तार। लंबी पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा में सहयोग करने का है आरोप। यूएपीए के तहत की गई गिरफ्तारी। कंगना छोड़ रही है मुंबई। 5 दिन बाद कंगना की मुंबई से वापसी। कहा, भारी मन से लौट रही हूं मनाली। मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रही है महाराष्ट्र सरकार। एक बार फिर कंगना ने मुंबई को कहा पीओके। 30 सितंबर से खत्म होगा अनलॉक 4। अनलॉक 5.0 में अगले महीने से सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी। थिएटर में पेपरलेस टिकट, सीटों के बीच दूरी, लंबे ब्रेक और शो के बीच में सैनिटाइज करने की है तैयारी। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या आज हो जाएगी 10 लाख। पिछले 24 घंटे में मिले 93,215 मरीज। कोरोना से 24 घंटे में हुई 1,140 मरीजों की मौत। 21 सितंबर से खुलेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दूसरे शहर से आने पर होना पड़ेगा 14 दिन क्वारंटीन। एंट्री से पहले सभी की होगी स्क्रीनिंग। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। पुलवामा के परिगाम में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के दल पर आतंकियों ने की गोलीबारी। जवाबी कार्रवाई करने पर भाग खड़े हुए आतंकवादी। इलाके को घेर कर जारी है सर्च ऑपरेशन। चीनी वेबसाइट द्वारा जासूसी के मामले में कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, क्या इसकी जांच करा के जनता को आश्वस्त करेगी सरकार। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री, विपक्ष, पत्रकार और उनके परिवार पर है चीन की नजर। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पटना पहुंचेगा चुनाव आयोग का दल। दल में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार होंगे शामिल। 2 दिनों तक बिहार का दौरा करेगा चुनाव आयोग। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य सरकार की इससे निपटने की रणनीति पर स्वास्थ्य मंत्री दे सकते हैं बयान। जीएसटी और कोरोना पर चर्चा संभव। जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे योशिहिदे सुगा। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में चुनाव में योशिहिदे सुगा को मिली जीत। बीमार शिंजो अबे की जगह लेंगे सुगा। नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू ने ब्रिटिश कोर्ट में दी गवाही। कहा, भारत में नहीं मिलेगा निष्पक्ष सुनवाई का मौका। भारतीय न्यायपालिका को काटजू ने बताया भ्रष्ट। जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए खतरनाक साजिश रच रहा है ईरान। अमेरिकी राजदूत की हत्या कराकर सुलेमान पैच। अमेरिकी राजदूत की हत्या कराकर सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है ईरान। इजराइल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन का किया ऐलान। वायरस संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल और दुकानों को रखा जाएगा बंद। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2,89,02,753। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 9,22,737। कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,95,47,423 के पार। जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के लिए लगाई जाएगी बेल की अर्जी। बेल के लिए आज हाईकोर्ट जा सकते हैं रिया के वकील। बेल न मिलने पर रिया को 22 सितंबर तक रहना पड़ेगा जेल में। कंगना के नहीं थम रहे सियासी वार। चंडीगढ़ पहुंचते ही बोली कंगना, इस बार मैं बच गई, सोनिया सेना के कारण मुंबई असुरक्षित। दूसरे वनडे मैच में हारने के बाद बोले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस। कमिंस ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 2 बार जीत के करीब पहुंचकर मिली हार को पचाना है बहुत मुश्किल। गेंदबाज अजीत अगरकर को है दीपक चहर की फिक्र। अगरकर ने कहा कि दीपक के लिए कोरोना से उबरने के बाद मैदान पर वापसी करना आसान नहीं होगा, नहीं कर पाए हैं अच्छे से प्रैक्टिस। रिलायंस रिटेल में निवेश की होड़ शुरू। अब कार्लाइल ग्रुप द्वारा $2 अरब के निवेश की चर्चा। अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने नहीं की है पुष्टि।